एक बार फिर संविधान पे लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरीके से संविधान की लोकसभा चुनाव में चर्चा हुई, हमारे साथ मौजूद हैं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। हम जानते हैं कि क्या भाजपा की रणनीति है, जिस तरह से क्या फिर भाजपा फंसी। सर, संविधान को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरीके से संविधान में समाजवाद और सेकुलर शब्द हटाने की चर्चा शुरू हुई है कल से, उस पर राहुल गांधी ने कहा है भाजपा और आरएसएस का चेहरा बेनकाब हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान की गला घोटा 25 जून 1975 को आपत कर लगा करके जिस तरह से उस समय के नेताओं को जेल में भेजा गया, लाखों नेताओं को जेल में भेजा गया, उनके परिवार को प्रताड़ित किया गया, नेताओं के नाखून तक उखाड़ लिए गए, गर्भवती महिलाओं को जेल में भेजा गया। कांग्रेस पार्टी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। और यदि लोकतंत्र सेनानी नहीं होते और वो संघर्ष नहीं किए होते तो आज जो हम लोग जो लोकतंत्र में आज हम लोग निवास कर रहे हैं, ये संभव नहीं हो पाता। अन्य देशों की तरह यहाँ पर भी इसी तरह से राजशाही चलती। आज बगल में पाकिस्तान है, आप देखिए कभी वहाँ कभी सैनिक शासन हो जाता है, कभी कुछ भी होता है। उसी तरह से इस देश में भी होता है। लेकिन लोकतंत्र सेनानियों ने अपने संघर्ष के बल पर दोबारा जो है लोकतंत्र स्थापित करने का काम किया। आज वही कांग्रेस संविधान की बात कर रही है। क्या लगता नहीं कि बिहार चुनाव से पहले मुद्दा एक बार फिर गर्म हो रहा है? जैसे लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाया था, बिहार चुनाव से पहले नहीं, देखिए, बिहार का तो दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश का भी, कि मुलायम सिंह जी नेताजी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी, ये दोनों जो है लोकतंत्र सेनानी थे। दोनों कांग्रेस के खिलाफ में संघर्ष किए। आज दोनों के बेटे उसी कांग्रेस के गोद में जा कर के खेल रहे हैं। तो ये अपने पिता के जो विचारों के लिए नहीं काम कर सकते हैं, तो ये दुनिया के और किसी के लिए क्या कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर, इटावा हिंसा पे क्या कहेंगे? इटावा हिंसा जानबूझ करके इसको जो है तुल दिया जा रहा है। इस देश में हर समाज के लोग जो है कथा वाचते हैं, संत महात्मा होते हैं। आज से नहीं, सदियों से, चाहे महर्षि वाल्मीकि से लेकर के, क्या बताइए, जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम से लेकर के सभी लोग वाल्मीकि जी को पूजा करते रहे। तो आज कभी इस तरह की कोई जातिवाद की बातें नहीं रही। ये तो जानबूझ करके केवल एक धार्मिक प्रचार करके लोगों में वातावरण को दूषित करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। यूपी में क्या जातीय हिंसा फैलाने की साजिश हो रही है? और नहीं तो क्या, ये बताइए, जो यहाँ पर जाति के आधार पर, भाई कोई कथावाचक हो, कथावाचक होना कोई संत महात्मा नहीं हो। सामान्य आदमी भी कथा वाचता है भाई, उसकी एक कला है, उस कला के माध्यम से लोगों को वो बताता है। तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हजारों लाखों लोग हैं जो हर समाज के लोग हैं जो कथा करते हैं, संत महात्मा है, लाखों हैं, हर समाज से है। तो कभी इसको इस समाज में बांटना ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस मुद्दे को तूल दे रहा है, चाहे संविधान का हो और चाहे जातीय हिंसा को। सैयद आकिल, श्री न्यूज़, लखनऊ।